हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्लियर एसएसबी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीएटी फीडबैक्स की। लास्ट वीक आई हैड गिवन दिस पिक्चर ऑन द कम्युनिटी टैब ऑफ माय चैनल। वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अपनी स्टोरीज़ पोस्ट करी है। उन्हीं स्टोरीज़ का फीडबैक हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एंड वी आर ऑलरेडी अवेयर कि टीएटी में क्या सारी चीज़ें रहती हैं, हाउ टू राइट स्टोरीज़, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड बी कीपिंग इन माइंड, किस तरीके की स्टोरीज हमें लिखनी है, किस तरीके की नहीं लिखनी है। ऑल दिस थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन माई प्रीवियस वीडियोज़. It is available on my channel. I will link those links in the I button of this video. आप ऊपर देख सकते हैं, I button में आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ऐड कर दूँगी. तो प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़ फर्स्ट एंड देन वॉच दिस फीडबैक वीडियो टू गेट ए बेटर understanding of my feedbacks over here, because I'm not going to repeat the same things over here. दूसरी चीज़, आई एम गोइंग टू डिस्कस 15 स्टोरीज इन दिस वीडियो. तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ रॉ वीडियो अगेन. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी एडिटिंग बिकॉज ऑब्वियसली आई डू नॉट हैव दैट मच टाइम. सो प्लीज़ बेयर विथ माई एडिटिंग स्किल्स एंड कंटेंट पे ध्यान दीजिए. कुछ अगर आपके पास डाउट होते हैं तो यू कैन इमीडिएटली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. Before we move ahead, what I realized while I was writing feedback was most of you are stuck with your ideas. I mean, when you see a picture, you are just limiting your story, you're just limiting your theme with what you see in the picture. But what I've taught you in previous videos as well is you have to imagine what would have happened before the picture that you are seeing इन द टेस्ट. उससे पहले क्या हुआ होगा, अब क्या हो रहा है एंड बाद में क्या होगा. तो दिस इज़ नॉट ए टेस्ट ऑफ कि देख के नहीं लिखना है कि इसमें ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. दिस इज़ नॉट ए डिस्क्रिप्शन टेस्ट. You have to use your imagination. In order to use it properly, you need to unlock your mind. You need to imagine in a better way. तो उसके लिए मैंने क्या करा है, हम 15 स्टोरीज अभी डिस्कस करेंगे. उसके सारे थीम्स मैंने एक स्लाइड में लिखे हैं एंड देन उन थीम्स को देखने के बाद हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे कि कैसे हम खुद चेक कर सकते हैं कि हमारी स्टोरी कितनी अच्छी है या कितनी नहीं है. यू ऑलवेज डोंट नीड ए फीडबैक किसी और से कि स्टोरी कैसी है. आप खुद भी पता लगा सकते हो कि आपने कैसी स्टोरी लिखी है एंड देन नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर राइटिंग तो उसको थोड़ा और बेटर कर सकते हैं. तो बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. लेट अस गो टू द फर्स्ट स्टोरी. ये भेजी है प्रियांशु ने. अमन इज़ 21 ईयर ओल्ड. ही इज़ ए BSc स्टूडेंट एंड ही लिव इन द सिटी. He had come to visit his village in the holiday and he got up early in the morning and went for a walk in the village. Decided to go to river. While crossing the river, he saw that a calf whose leg got stuck in the stone while crossing the river and the calf was struggling. So Aman went and helped and he removed. Calf went to the shore and Aman went to his home. Okay, प्रियांशु, लेट अस सी आपके लिए क्या फीडबैक है. फर्स्ट थिंग, ऑब्वियसली द आइडिया इज़ नॉट दैट ग्रेट. आप खुद देख लीजिए. इट्स ही इज़ ए BSc स्टूडेंट एंड यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सम काउ गॉट स्टक एंड यू हेल्प. ऑब्वियसली आइडिया इज़ नॉट दैट ग्रेट. यू डोंट, so this is the idea where you actually don't have so many steps to write. You have got 4 minutes. If you would have chosen a good theme, a theme where you are helping masses, where you are using your intellectual level to come up with something productive which can actually make an impact in the society, which can actually help people around you in a better manner, not talking about the immediate situation that you have written about. सेकेंड थिंग, मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ देखी हैं जहाँ पे आप नॉर्मल सा ना किसी की हेल्प करने वाली आप लिखते हैं. बहुत सारे लोगों की मैंने स्टोरीज़ पढ़ी हैं. इट्स नॉट ओनली यू. आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन ओवर हियर. आप ये भी सोचिए, इफ़ देयर वाज ए नॉर्मल पर्सन जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, कभी कॉलेज नहीं गए हैं, इफ़ ही सॉ ए सिमिलर सिचुएशन देन ऑब्वियसली ही वुड हैव रिएक्टेड इन द सेम मैनर. उसने भी तो यही किया होगा. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट नॉर्मल पर्सन? You are not a normal person. You are an educated person. You could have written n number of other things. एंड ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ आपको पिक्चर में दिख रही थी. ऐसे पिक्चर में नहीं दिख रहा था. इट वॉज ए न्यूट्रल पिक्चर. यू कैन चूज एनी थिंग यू वॉन्ट. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Sandeep Kumar, Mohit was a civil engineer in PWD department of Rishikesh.
After complaints from villagers about the condition of bridge in the village department, he sent Mohit to check their site. Mohit reached there and saw the bridge was very old and weak. It needed a complete overhaul, or a new concrete bridge needed to be built. He made his report and submitted to it. After government approval, Mohit made his team, worked on the design, made a detailed list of resources required, and started the construction. He accompanied with quality supervisor and managed the manpower so their quality should be best. Mohit kept the old bridge open after little repair for the public till the new bridge construction complete. He and his team completed the construction on time. Department appreciated Mohit and his teamwork. Okay, so this is a theme जो मैंने जब मैंने कैंडिडेट्स को ये पिक्चर दी है, मैंने हमेशा ये स्टोरी पढ़ी है, हमेशा ही पढ़ी है, तो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली रिपीटेड है. Sandeep, so let's see the feedback. The first question I have for you is why you did not take action earlier. Like you have a department of your own, आपका कुछ protocol, आपका कुछ system रहता होगा, you know, to if you have built, if your department has built something, obviously उसका expiry date होगा, उसके maintenance वगैरह भी होते हैं. My question is वो क्यों नहीं हुआ, and why are you acting after the complaints. तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ, कि आप बस दिखा रहे हैं कि मोहित एक हीरो है, उसको तो कंप्लेन मिली एंड ही इज़ एक्टिंग, बट इनडायरेक्टली देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू आर शोइंग ओवर हियर दैट मे बी द डिपार्टमेंट इट वॉज इनकॉम्पिटेंट. आपने आपको जो काम करना चाहिए था आपने वो नहीं किया, दैट्स वाई देयर वर कंप्लेंट्स एंड देन यू आर एक्टिंग. देखिए, मैंने एक ग्राफ के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले फीडबैक में. प्लीज़ उसको ध्यान से एक बार और उसको देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया है तो. यू हैव टू डिसाइड कि आपने अपनी स्टोरी को कहाँ से स्टार्ट करना है. ज़ीरो से नीचे स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली थ्रेशोल्ड तक पहुँचना 4 मिनट में मुश्किल होगा. ज़ीरो से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करोगे, पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे, तो डेफिनेटली बहुत चांसेस होंगे कि आप थ्रेशोल्ड से ऊपर निकल जाएँ. आई होप दैट इज़ क्लियर. अगर क्लियर नहीं है तो TAT3 फीडबैक प्लीज़ देखिए, उसमें मैंने डिटेल में वो ग्राफ वाली जो मैंने थ्योरी बनाई है वो मैंने डिस्कस करी है. तो दैट वॉज वन. सेकेंड इज दिस इज़ अ रेगुलर जॉब फॉर हिम. ही इज़ अ सिविल इंजीनियर, ही इज़ गेटिंग पेड फॉर इट. ठीक है, आपको कोई टास्क मिल गया है, आप कर रहे हो, यू गेटिंग पेड फॉर इट, कर रहे हो. मेरे को इससे कुछ इशू नहीं है, ये रेगुलर जॉब वाली आप स्टोरीज लिखते हैं. बट आई पर्सनली फील कि यू नो आप अपने आप से रिलेट करके कुछ और आई थिंक अपने लेवल पे कुछ करते हैं. आपके विलेज में भी आपने देखा होगा ब्रिज वगैरह, या फिर मूवीज़ में देखा होगा, कुछ और इमेजिन करके आप अपने हिसाब से कुछ लिखोगे तो आई थिंक दैट विल बी बेटर. बाकी सिविल इंजीनियर के लिए तो ये सब करना फिर आसान है ही, उसके लिए डेली जॉब है. ही इज़ बीइंग ट्रेन्ड इन दैट. आई होप दिस इज़ क्लियर. नेक्स्ट, ऑब्वियसली आपने जो स्टेप्स लिखे हैं वो तो काफ़ी अच्छे हैं. इट शोज़ कि आपकी प्लानिंग जो एबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी सही हैं. कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, बट जो मैंने फीडबैक्स बताई हैं प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. नेक्स्ट, इनका नाम है हमारे मन की बात. रमेश वॉज एन इंजीनियर वर्किंग इन Delhi. After 6 months, he had taken a break from his job. He decided to go to Rishikesh on a solo trip. He visited there and was enjoying the beautiful view of mountains and rivers. One fine morning, he visited a local village where he needed to cross the suspension bridge. He stood on the bridge for a while and started watching the river flow. He was watching how river is flowing even after too much of distraction from stones, mountains, curved paths, and after all, the city dumping its waste water. Still river is just flowing on its way. Ramesh took a lesson from it and implemented this in life. He returned back to work, and now Ramesh determination is rock strong and doing his job with full concentration. ओके, आई वुड हैव बिन हैप्पी अगर आप अपना रियल नाम लिखते हैं यहाँ पे हमारे मन की बात. हाउएवर द स्टोरी आई थिंक काफ़ी सही स्टोरी लगी मुझे. काफ़ी हैप्पी सी स्टोरी है. एंड देन बहुत ही मतलब कुछ चीज़ें आपने, जैसे कि आपने लिखा सस्पेंशन ब्रिज, तो एक बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग आपने यहाँ पे लिखी है, विच आई लाइक. ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी अच्छे हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट. हाउएवर आप ना यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते थे कि लाइक व्हाट इज़ दिस जॉब, मतलब कौन सा जॉब वो कुछ एम कर रहे होंगे, और भी मतलब इंजीनियर हैं बट देन अगेन कुछ और एम कर रहे होंगे, उसके लिए ही स्टार्टेड वर्किंग. थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐड कर सकते थे. हाउएवर दिस स्टोरी इज़ गुड. अब एक क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आप तो हमेशा कहते हैं कि कुछ यू नो व्हाट लेड टू द सिचुएशन, फिर क्या हो रहा है, फिर उसको सॉल्व करो, कुछ स्टेप्स आएंगे एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई वॉन्ट टू जस्ट से वन थिंग ओवर हियर
कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टोरी आपकी किसी टेम्पलेट में जो मैं बता रही हूँ उसमें फॉल करे। कुछ स्टोरीज़ ऐसी होंगी जो बहुत ही पर्सनल होंगी आपके लिए, जो आपने एक्चुअल में वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी होंगी, एंड आप उनको स्टोरीज फॉर्म में डेफिनेटली लिख सकते हो। हर स्टोरी में प्लीज़ ऐसा एकदम अपनी फीलिंग्स वाली स्टोरीज़ मत लिखिएगा। 1 और 2 स्टोरीज़ अगर आप इस टाइप की लिख रहे हैं देन इट्स गुड। आई थिंक आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टोरी में वो 1 2 6 2 जो मैंने बताया कि कुछ इंट्रोडक्शन दो, देन देर इज़ अ सिचुएशन, देर इज़ अ प्रॉब्लम, देन ही हैज़ टू सॉल्व इट, देन देर इज़ फाइनल एम। ज़रूरी नहीं है हर पिक्चर में फाइनल एम हो। अगर एक हैप्पी स्टोरी 1 2 अगर लिखते हो TAT में तो चल जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आदित्य शर्मा। रचित वॉज ए सिविल इंजीनियर वर्किंग ऑन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये दूसरे सिविल इंजीनियर हैं शायद, पहले एक और आ चुके हैं। इन हिमाचल प्रदेश एंड नोटिस सम अनयूजुअल बिहेवियर इन द वाटर डिस्चार्ज थ्रू द हाइड्रोग्राफ कर्व एंड टू। ये सेम पिक्चर है, सेम स्टोरी है जो अभी हमने ऑलमोस्ट डिस्कस करी थी। दैट सिविल इंजीनियर है, उसका जो भी टास्क था उसमें कुछ तो गड़बड़ हो गई है, then he is just checking what happened and then he is repairing it. Again my feedback over here would be same obviously कि एक रेगुलर जॉब के बारे में आप बात करें कि हाँ ठीक है रेगुलर सिविल इंजीनियर है, कुछ टास्क आ गया, कुछ गड़बड़ हो गई, then he is solving it, सॉल्व हो गया, nothing new in it, right? I hope Aditya this is clear. Execution however was good. Let's move on to the next. Govind Pandey. Rishi was an electronic engineer working in Delhi. After 2 years, he took a break from his job and go to visit his village in Himachal Pradesh. One fine morning, when he was enjoying the sightseeing, he saw the children of the village are going to different village for their studies. He decided to make a school in his village. He went to Sarpanch of the village and told him his idea. Rishi was ready to sponsor for the school and Sarpanch gave suitable land for the school. Construction started, and in the meantime, with the help of Sarpanch, Rishi managed to get approvals from the education. Local teacher was recruited. Whole villagers appreciate Rishi for his efforts. Now, Govind, I really want you to think about it कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, आप इमेजिन करिए कितना ही कमा लेता होगा। कैन यू एक्चुअली स्पॉन्सर ए स्कूल इन योर विलेज? एक बार अपने ऊपर आप लेकर देखिए। बहुत ही ज़्यादा कोई रिच होगा ऑब्वियसली ही कैन, बट जो आपने प्रॉब्लम चूज़ करी ऑब्वियसली इट्स गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन जो सोल्यूशन के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। आप खुद, मैं जब हर बार मैं यही बोलती हूँ आपको, वेन एवर यू आर राइटिंग स्टोरीज प्लीज़ चेक इफ़ यू वर एक्चुअली प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। आप गोविंद सही में आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, यू आर डूइंग ए जॉब, यू आर अर्निंग, यू वेंट टू ए विलेज, विल यू स्पॉन्सर ए स्कूल इन योर विलेज? दूसरी चीज़, क्या और तरीके नहीं थे? क्या और कोई तरीका नहीं था इस चीज़ को सॉल्व करने का? कुछ तो गवर्नमेंट स्कूल क्या पता होगी आपके गांव में, अगर नहीं है तो पास वाले गांव में होगी, कुछ 6-7 किलोमीटर के रेडियस में ज़रूर कोई स्कूल होगी। कोई और अरेंजमेंट हो सकता था, पंचायत के कुछ रूम्स हो सकते हैं, किसी का कुछ पुराना घर हो सकता। मतलब आप अगर सोचने जाएँ ना तो आपको 1000 सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन आप इजी सोल्यूशंस के पीछे भागते हैं। सारे लोग, स्कूल नहीं है चलो स्कूल बना दो, ब्रिज नहीं है चलो ब्रिज बना दो। ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा अपने दिमाग की बत्ती को जलाइए और उसको, जो ताला आप सबने लगा रखा है ना, प्लीज़ उसको खोलने की कोशिश करिए। सोचेंगे ये इजी है, सी सब लोग यही लिखते हैं, ब्रिज बना देंगे, स्कूल बना देंगे, फैक्ट्री बना देंगे, जॉब दे देंगे, वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर देंगे। पर थोड़ा और सोचिए ना, एक्चुअल में क्या कर सकता है ऋषि एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर? बताओ ना क्या कर सकता है। अपने नॉलेज, अपने इंटेलेक्चुअल का यूज़ करिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। दूसरी चीज़, आपने रिवर के बारे में कोई बात ही नहीं करी है। पिक्चर में रिवर दिख रहा था, ब्रिज भी था, तो हार्डली आपने उसका कोई कुछ लिखा है उसके बारे में। आई होप दिस इज़ क्लियर। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई एम बीइंग टू क्रिटिकल, बिकॉज अगर मुझे तारीफ़ ही करनी होती तो फिर मैं इतना मेहनत से वीडियो नहीं बना रही होती। आई वॉन्ट यू टू मेक नोट ऑफ ऑल द मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग, एंड जो दूसरे लोग मिस्टेक्स करें प्लीज़ उनका भी नोट करिए, सो दैट यू डोंट मेक दोज मिस्टेक्स। तो 15 स्टोरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा सबको होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट स्टोरी, विपुल सागर। Sachin, 22 years old, was third year mechanical engineering student. Please do not mention age in TAT story. PPTT में भी नहीं मेंशन करने हैं। जब आप नरेट कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे मेंशन करने होते हैं, लिखनी कहीं पे भी नहीं होती, तो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट अननेसेसरी टाइम।
He loves to spot local tourist places on map and used to scale it by jogging and cycling. He observed that his hostel mates were inactive, due to which they have unproductive routine. He encouraged them to start a fitness regime, shared a workout plan. He planned a jogging to a bridge which was 10 kilometers from his hostel. The terrain was tough, but with each other's support, scaled the route, enjoyed the evening sunset, and walked back to hostel. Completion of the jog filled Sachin friend with new confidence, and they started working out daily. This made them productive in routine. Also, they performed well in studies. Okay, people, let us see what is the feedback. The first thing is, never pull down any character in your story जानबूझ के. आप जानबूझ के किसी को पुल डाउन करेंगे एंड देन यू ट्राई टू पोर्ट्रे योर क्वालिटीज़, देन डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. बिकॉज मैंने बहुत बार मेंशन करा है कि द कैरेक्टर्स दैट यू आर शोइंग, सचिन एंड हिज हॉस्टलमेट, सारे जितने भी कैरेक्टर्स, उनकी क्वालिटीज़ या जितनी भी बेकार चीज़ें होंगी वो सारी आपकी खुद की क्वालिटीज़ और बेकार चीज़ें हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये बहुत बार बता दिया है. तो आप एक बार देखिए, ये जो मैंने हाईलाइट करा है रेड में, इसको अगर हटा भी देते तो ये स्टोरी कितनी सही होती, राइट. तो बहुत ही हैप्पी सी स्टोरी, अच्छा सा प्रोडक्टिव रूटीन फॉलो कर रहे हैं आप. यहाँ पे कुछ ऐड कर देते कि कुछ गोल भी है फ्रेंड्स का मिलके, उन्होंने कुछ तो भी प्लान कर रखा है कि ये कंपनी में प्लेसमेंट लेना है, या गेट की प्रिपरेशन करनी है, या फिर IES की करनी है, एनीथिंग फॉर दैट मैटर. उसको आप ऐड करते हैं. वाई टू ऐड दीज नेगेटिव थिंग्स इन योर स्टोरी. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स दे अननोइंगली राइट दिस, कि ऐसे गलत चीज़ें लिख देते हैं. एंड हाउएवर इफ़ यू फील दैट, नॉट ओनली विपुल, बाकी सबको भी ये बोलना चाहती हूँ, इफ़ यू फील दैट यू आर ए पर्सन, इफ़ यू ट्राई टू पुल डाउन अदर्स इन योर फ्रेंड, थोड़ा जेलस से फील होते हो, तो देर इज़ अ प्रॉब्लम विथ यू नीड टू वर्क ऑन दैट पार्ट. बाकी स्टोरीज़ में तो हम अननोइंगली लिख देते हैं. एक स्टोरी पढ़ के आई कैन नॉट जस्ट कमेंट ऑन एनी वन. तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट. इफ़ यू फील कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं आप में, उनको ठीक करिए. ऑटोमेटिकली दैट इम्प्रूवमेंट यू विल सी इन योर स्टोरीज. हाउएवर जो भी आगे आपने लिखा है ना, ये सारी चीज़ें आपने बहुत ही ब्यूटीफुली लिखी हैं. आई लाइक द आइडिया, बट आई जस्ट हैड प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर लाइन. आई थिंक ये ठीक है. दूसरी चीज़, जो आइडिया है, इट इज़ नॉट रनिंग अराउंड द ब्रिज, बट ठीक है, अगर थोड़ा बहुत अगर आपने ब्रिज को यूज़ कर भी लिया है तो it's fine, but try to build a story around what you see in the picture. उसके आगे पीछे का इमेजिन करके उसको थोड़ा सा सेंटर में आप रखने की कोशिश करेंगे. Let's move on to the next one. Arohi Jha. Ravi serving in the Indian Army as captain. He was walking around when he saw a few young boys bathing near the Jhelum river. Ravi noticed a sudden rise in the flow of the river and rushed to the spot. The boys, but before he could reach, one of the boys was standing near a stone 30 meters ahead, and panic had already started. He jumped into the river, put the boy on his back, and requested the crowd to tie one end of rope to a stone at their side and throw the other end to him. He tied it to the stone near him and came out of the river holding the rope. He explained the boys to watch the flow of the river. Ravi was appreciated. Now Arohi, आई एम श्योर आपने TAT3 फीडबैक वीडियो नहीं देखा है. मैंने बहुत क्लियरली ग्राफ थ्योरी के साथ 2-3 मिनट लगा के ग्राफ बना के समझाया है कि क्यों हमें नेगेटिव चीज़ें अननेसेसरीली ऐसी न्यूट्रल पिक्चर्स में नहीं डालना है. तो ऐसे तो फिर काम नहीं चलने वाला है. प्लीज़ टेक केयर. इफ़ दिख नहीं रहा है, कोई डूब नहीं रहा है पिक्चर में, तो आपको क्यों डुबाना है उसे. मैंने इतनी स्टोरीज़ पढ़ी हैं पास्ट 2 years में, ये डुबाने वाली. पानी देखते हैं लोग डुबाना स्टार्ट कर देते हैं. प्लीज़ ऐसा मत करिए. आप एक ग्रेजुएट हैं, आप इंडियन आर्मी के कैप्टन हैं, उसको प्लीज़ कुछ और काम करवाइए, कुछ पॉजिटिव कराइए, लोगों पे कुछ इम्पैक्ट डालें, कुछ हेल्प करें, कुछ नोटिस करें, इन्वायरमेंट के लिए कुछ करें. सोशल इश्यूज इतने सारे, देयर आर सो मैनी थिंग्स. मैंने इतनी बार बता दिया है, बट व्हाट आई रियलाइज्ड कि बहुत कोई ऐसी अच्छी थीम्स कोई भी लेकर नहीं आ रहा है. आई डोंट नो, या तो फिर मैंने ठीक से बताया नहीं है, या फिर मुझे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा कि भाई कौन से थीम्स चूज़ करने चाहिए. बताया है मैंने TAT1 या 2 में एंड में बताया हुआ है. प्लीज़ एक बार उसको वापस देखिए. अननेसेसरी पानी देखते ही डुबाने लग जाओगे तो मुश्किल है. वो डुबाने वाली पिक्चर अलग है भाई, वहाँ पे इंसान एक्चुअल में डूब रहा होता है. आपने अगर पहले भी SSB दी तो आपको पता होगा कि डूबने वाली पिक्चर है वो अलग है. स्टेप्स जो आपने लिखे हैं पर बहुत ही सही है,
लेकिन आप देखिए ना, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ये आपने कैसे चूज़ करा है, आपने क्यों ऐसा सोचा. प्लीज़ वर्क ऑन दिस. लेट्स मूव ऑन. कौस्तुभ Vijay is a civil engineer who owns a construction company. ठीक है. When he visited his village, he realized that the existing bridge to the village was too narrow and low laying, which was hampering the development. He took this matter to the district administrator. When the government approved the construction, he applied for the tender to construct the bridge and won it. He then surveyed the site and started the construction. He laid very firm foundation of the bridge. And ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि सिविल इंजीनियर है, उसके खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एंड देन वो अपने ही गांव में जाता है, देन उसे दिखता है ब्रिज ख़राब है. वो ब्रिज, मतलब बहुत सारे कोइंसिडेंसेस आपकी एक ही स्टोरी में हो गए ना, कि ब्रिज ख़राब लगा, गवर्नमेंट के पास गया, उसके कहने पे गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला. ऐसे थोड़ी होता है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से करते हैं भाई. आप जाओगे और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी आपकी, यू विल गो एंड टेल देम दैट दिस ब्रिज इज़ नॉट अप टू द मार्क, आप टेंडर निकालिए. दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क. दिस इज़ नॉट द रियलिटी. बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है. ये मैंने पहले ही बताया कि जैसे आपको लगता है कि ब्रिज थोड़ा सा टूट रहा है, बस मस्त सिविल इंजीनियर हीरो बना देते और उसने नया ब्रिज बना दिया. दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क. प्लीज़ ट्राई एंड कनेक्ट इट with your own personality, with your own experience. कितनी मूवीज़ देखी होंगी, कितने सारे आपने वेब सीरीज़ देखे होंगे. ब्रिज पे इतने सारे चीज़ें हमने देखी हैं, हम कितनी बार हम ब्रिज पे गए हैं. जस्ट थिंक अबाउट इट. देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट. एक इंसान खड़ा है यहाँ पे, कुछ सोच रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है. देयर इज़ नो एक्शन इन द पिक्चर. इट्स अ न्यूट्रल पिक्चर. यू कैन एक्चुअली राइट 100 स्टोरीज इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर. तो ये जो सेम थीम सब लेके आ रहे हैं ना, सिविल इंजीनियर, आई थिंक ये चौथा सिविल इंजीनियर है. तो आप देख लीजिए, वहाँ पे आपका जो साइकोलॉजिस्ट होगा, ही इज़ गोइंग टू रीड. ये अगर ऐसी पिक्चर उन्होंने दे दी तो ही इज़ गोइंग टू, अगर 50 लोग गए तो ही इज़ गोइंग टू रीड 40 स्टोरीज जहाँ पे सिविल इंजीनियर ने ब्रिज बना दिया. तो आप देख लीजिए हाउ डिफरेंट यू आर फ्रॉम अदर्स, एंड यू नो द रिकमेंडेशन रेशियो ऑल्सो. तो प्लीज़ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. अपने दिमाग के ताले को खोलिए. Let's move on. Vinay Abhishek was a project manager of Namami Gange project in Rishikesh. He got the responsibility to clean Ganga with his team. He installed many sewer treatment plants on different locations to save river from industrial and household use. He did 48 plantation along with the river with the help of NGO. He developed and restored local pond and lake to prevent flood and restored the base flow of river to recharge groundwater level. He organized Nukkad Natak by NCC cadet to aware devotees and tourists to keep Ganga clean. After this, he saw a huge change in water quality of Ganga. The mission was a great success. Okay, Vinay, let us see. The theme you have chosen is fine. However, मेरे को एक चीज़ अगर इसमें चेंज कर दें तो ये बेस्ट स्टोरी बन सकती है. आई विल टेल यू हाउ. सेकेंड थिंग, ये वाला जो फीडबैक तो मैं सबको दे चुकी हूँ कि ये बहुत ही रेगुलर जॉब वाली चीज़ें आप यहाँ पे डाल रहे हैं. प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है ही क्लीन गंगा के लिए, तो उसने अगर क्लीन गंगा का के लिए कुछ कर भी लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, राइट. तो इट्स ए रेगुलर जॉब वाली स्टोरी आपने यहाँ पे लिखी है. हाउएवर द एग्जीक्यूशन स्टेप्स दैट यू हैव रिटन, नो ओवर हियर, जितने अपने स्टेप्स लेके आओ, एवरीबडी प्लीज़ टेक ए नोट कि कैसे लोगों को भी इन्वॉल्व करा है, एंड टेक्नोलॉजी जो भी यूज़ करनी है वो भी करी है, एंड देन कैसे प्लानिंग पूरी हो रही है. आई थिंक दिस इज़ ए गुड थिंग विच आई फाउंड विनय इन योर स्टोरी. अब मैं बताती हूँ कि कैसे ये एक स्टोरी बहुत अच्छी बन सकती थी अगर आप हीरो को प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनाते. इफ़ ही वॉज ए नॉर्मल पर्सन, और देन ही took several steps maybe at his own level to how to make people aware, कैसे लोगों को वो रोक सकता है, कैसे नुक्कड़ नाटक की हेल्प से अवेयरनेस फैला सकता है, एंड जो ऑफिशियल्स इसमें काम कर रहे हैं कैसे वो उनकी और अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता है. आई थिंक वो एक बेस्ट स्टोरी आपके लेवल पे हो सकता था. यू कैन ऑल्सो यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओवर है कि कैसे सोशल मीडिया पे उसने अवेयरनेस फैलाई. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं. बैंगलोर में देयर वाज ए लेक जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स की वजह से पूरा ऐसे वाइट फोम जैसा आ जाता था ऊपर, एंड एक्चुअली देयर वर सो मेनी NGOs जो ना वहाँ पे जाके उसको क्लीन करते थे वीकेंड्स पे. तो वैसा कुछ आप यहाँ पे लिख सकते थे कि आपने कुछ ऐसे वॉलंटियरिंग एक्टिविटी करी. टेक स्टेप्स एट योर ओन लेवल. अब जो भी मैं बोलती हूँ उसको ना प्लीज़ जनरलाइज मत कर लीजिए. ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि टेक स्टेप्स एट योर ओन लेवल, हर स्टोरी में इसको लगा दीजिए. कभी कभार ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया
या कुछ आपने हीरो को कोई बड़ी पोजीशन दे दी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई एंड कनेक्ट विद द पर्सन दैट यू सी इन द पिक्चर. मैं ये बहुत बार बोल चुकी हूँ. नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू skip these kind of stories in my feedback videos. I hope Vinay this is clear. The steps that you have written are very good, but थोड़ा सा यहाँ पे आप चेंज करते तो बेटर हो सकता था. Next, move on to the next one. Kapil Kumar. Aman, a district magistrate in Namchi, planned about the watershed management as the agriculture was suffering in that area due to water shortage. He did the meeting with the BDO and his other subordinates and discussed about the plan. He got the map of the area and observed the location where it would be best done. Therefore, the tender was hired for the same and the fund was allocated. Then the sub watersheds and small drains were made. Big tanks were constructed to collect the water and connected them to agriculture field through a pipeline. He also warned the people against deforestation, forest fire, water pollution as it leads. Due to this, soil moisture and groundwater level got increased and agriculture started taking. Okay, Kapil, same thing over here. The steps that you have written are good, but then again the hero you've chosen is a district magistrate. उसके लिए उनके लिए ये सब करना इतना कोई बिग डील नहीं है, राइट. हाउएवर जो थीम आपने चूज़ करी है वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है. आई थिंक दिस इज़ ए गुड थीम. जो आजकल जो भी वाटर सेविंग प्रोग्राम जितने भी चल रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है कि जो एरिया है पूरा, ना कि आपको अगर एक रिवर पे काम करना है, उसको रिवर को सेव करना है, तो इट्स नॉट लाइक यू फोकस ऑन द रिवर, यू फोकस ऑन द एरियाज नियर बाई एज वेल, जहाँ से उसको पानी मिल रहा है, जहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, पूरी चीज़ों पे आप फोकस करते हैं. तो आई थिंक द आइडिया इज़ गुड, बट देन थोड़ा सा जो आपने वॉट लेड टू द सिचुएशन चूज़ करी है ना, दैट इज़ नॉट वेरी गुड. तो उसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. ओके, ये था फीडबैक. लेट्स, हाँ, अगर डीएम के बारे में आप ये सब लिख रहे हैं एंड देन ही इज़ डूइंग ऑल दिस, तो इट्स लाइक शी सेइंग कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है. तो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर कि ट्राई एंड कनेक्ट विद द पिक्चर विथ योर ओन पर्सनैलिटी एट योर ओन लेवल व्हाट यू कैन डू. आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये वाला जो पर्टिकुलर थीम है ना, कितना ज़्यादा रिपीट हो चुका है अब तक. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. साक्षी. Rohit was an infrastructure officer, got a project in Kullu, Himachal Pradesh to build a bridge connecting two villages. Again, same thing. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें आपने क्या करना है. बिल्कुल कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस जगह का नाम चेंज करते हैं एंड देन ऑल दिस स्टेप्स एंड एवरीथिंग इज सेम. आगे बढ़ते. आदित्य चौधरी. Aman is a student of engineering. He is living in city. Once in a holiday, he went to his village and observed that there is a scarcity of water in his village and there is no water for crops, and during rainy season due to excessive flow of water and people of village don't store it, so he decided to build a dam. ये भी हम बात कर चुके हैं कि बस सबसे इजी सोल्यूशन क्या होता है. डैम नहीं है, चलो भाई डैम बना दो. स्कूल नहीं है, स्कूल बना दो. ऐसे नहीं होता. दिस इज़ नॉट हाउ रियल लाइफ इज़. सो प्लीज़ आदित्य, फोकस ऑन दिस. थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन को बढ़ाइए. जस्ट थिंक, ये लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक स्टोरी है, अगर एक पिक्चर है, जस्ट ट्राई टू हैव 10 डिफरेंट आइडियाज़ ऑन इट. इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन ए ब्रिज. आपके दिमाग में 50 चीज़ें चल सकती हैं यार. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट बिल्डिंग द ब्रिज ऑल ओवर अगेन, राइट. तो इस पर प्लीज़ फोकस करिए. प्रॉब्लम जो चूज़ करिए आपने, दैट इज़ फाइन. लाइक वाटर के बारे में आप बात करें, बट देन जो सोल्यूशन आपने दिया है, बिल्ट ए डैम, नॉट प्रैक्टिकल यार. ऐसे काम नहीं चलेगा. लेट्स मूव ऑन. अश्विनी कुमार. Ashkar was resident of Delhi. He was studying in final year of BTech. During summer vacation, he planned a solo trip for Gulmarg. Googled to find about hostel which he can use it for low cost accommodation, and he contacted few tourist bloggers on Instagram and gathered information regarding some destination, and he booked a ticket on Make My Trip and reached Jammu and Kashmir, and then he booked a bus on Redbus and reached Gulmarg. He spent his next 4 days in Gulmarg and done various activities like skating, trekking, and he enjoyed his interaction with locals. Okay, this is something I liked. He enjoyed his interaction with locals. And on last day, he purchased Chinawood showpiece for her mother. Okay, and returned to Delhi, and he shared his experience with his friends and also on social media, which inspired others to visit. Okay, Ashwini, I think
द स्टोरी दैट यू रिटन इट्स ए रियली गुड हैप्पी स्टोरी, मतलब घूमने वाली स्टोरीज़ हैं। एक आप लिख सकते हो TAT में जो 12 स्टोरीज़ हैं, इफ़ यू वांट टू शेयर सम एक्सपीरियंस एंड ऐसी पिक्चर आ ही जाएँ, यू कैन ऑलवेज राइट अबाउट दैट। बट ना यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड सम लाइफ गोल ऑल्सो ओवर हियर दैट तो ही वॉज यू नो टारगेटिंग फॉर मे बी UPSC और NDA और अच्छा BTech है तो यू कैन राइट अबाउट CDS, एनीथिंग कि ऐसा कुछ प्लान कर रहा है, देन ही परफॉर्म्ड वेल, ही डिड वेल, देन यू नो एज ए ट्रीट टू यू नो जस्ट रिप्लेनिश हिज माइंड, तो उसके लिए वो वहाँ जा रहे हैं। देन ऑल्सो यू कैन सोलो ट्रिप, ठीक है, अगर इफ़ दैट इज़ योर हॉबी, इफ दैट इज़ समथिंग यू हैव बीन डूइंग, यू कैन ऑलवेज राइट अबाउट दैट। आई रियली लाइक दी स्टोरी। एक स्टोरी आप ऐसी लिख सकते हैं, ना कि हर स्टोरी में आप कहीं घूमने जा रहे हैं, बट दिस इज़ फाइन। Actually, this picture that you see in the background, this is a similar picture that I got in my TAT. ऐसा ही कुछ दिख रहा था, तो ऐसी पिक्चर्स भी आपको मिल सकती हैं। तो थिंक अबाउट इट, इसके ऊपर आप क्या स्टोरीज लिख सकते हैं। Let's move on to the next one. Vikram Thakur. Rohan was a college student who took part in race in college. He starts practicing by running a kilometer a day. First day he tried, but he didn't stop. Every day he starts increasing his footsteps. Okay. He started increasing distance, which increases his steps after running. He drank water and started walking healthy diet too. One day he decided to run on bridge, which is 2 kilometer in length. He little pushed himself to cover it. Okay, so आपका जो हीरो है उनको किसी रनिंग के लिए कोई प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए आपने बस ब्रिज को ज़बरदस्ती यहाँ पे आप ले आए हैं। वो आपको खुद को दिख रहा है। जितने लोग वीडियो सुन रहे हैं प्लीज़ बताइएगा मुझे कि आपको ये पता चला या नहीं चला कि ब्रिज को तो बस ऐसे एज ए बाहर से लाके बस ऐड कर दिया है कि मेरी जो स्टोरी पहले से फिक्स थी, बस ब्रिज दिख रहा तो मैंने ब्रिज भी उसमें ऐड कर दिया। तो ये ज़रूर बताइएगा मुझे। तो अभी देखते हैं फीडबैक। पहली चीज़, ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, राइट, बट आपने जो स्टोरी लिखी है ना, उससे मेरे को दूसरी पिक्चर कनेक्ट हो रही है। ये तो बिल्कुल ही नहीं कनेक्ट हो रही है। आप देखिए, इस ब्रिज को देखिए ज़रा, इस पर कोई रनिंग करेगा तो इस ब्रिज का क्या हाल होगा। मतलब इस पर चलने में भी डर लगता है इंसानों को। मैंने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी है, उसमें लोग मतलब वो कॉमेडी वाली, उसमें अटक जाता है पैर यार, नीचे गिर जाता है हीरो। तो थोड़ा सा आप कनेक्ट करके चीज़ों को भी लिखिए ना कि कैसा ब्रिज दिख रहा है, उसने पहना क्या है, उसको पहन के उसका जो कपड़ा है उसको देख के डू यू रियली थिंक ही वेंट फॉर ए रन और समथिंग? नो, राइट। तो ये देखिए, आई थिंक ऐसा पिक्चर होता तो देन ऑब्वियसली यू कुड हैव रिटन जो भी है आपका, उसमें ब्रिज नहीं आता। एक्चुअली आपने जो स्टोरी लिखी है ना, दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर पिक्चर, दिस इज़ डिफरेंट। साइट ने आपको ये दिया है, दिस इज रीजन बिहाइंड इट, यू डू नॉट ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली, राइट। एंड देखिए, इस टाइप के जो ब्रिज होते हैं, हाँ इन पे रनिंग करेंगे तो ठीक है, इस पे ब्रिज करेंगे, इस ब्रिज पे रनिंग करेंगे तो फिर भगवान बचाए। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। प्लीज़ फॉलो ऑल द स्टेप्स दैट आई हैव गिवन टू राइट ए स्टोरी। अगेन 4 सिंपल स्टेप्स हैं जो मैं रिपीट कर देती हूँ। 30 सेकेंड्स मिलते हैं। स्टॉप, पॉज, डू नॉट राइट एनीथिंग, ऑब्जर्व द बैकग्राउंड केयरफुली। बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है? देयर आर माउंटेन्स, देयर इज अ रिवर, रफ टेरेन सा लग रहा है, लग नहीं रहा है यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते होंगे शायद, राइट। फिर आप फॉरग्राउंड को देखिए, यू कैन सी ए ब्रिज ओवर हियर विच इज़ नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रिज, नॉर्मल सा ब्रिज है, वुडन ब्रिज हो सकता है या रोप वाला भी हो सकता है। देयर इज़ अ मैन who is definitely not wearing a sweatshirt and these trousers. He's just wearing, I think, a formal or maybe casual dress. He's just standing and he's seeing something. This is a very neutral picture, no actions in the picture. You are free to write whatever you want. Now you have 4 minutes. Give the introduction of the hero. कौन है भाई, कहाँ से आया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, what is the situation, what is he thinking. Then 4-5 steps में what did he actually do, what was the further steps. इन सबको रिलेट करिए अपनी पर्सनैलिटी से कि आप में जो क्वालिटीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उसके बारे में मत सोचिए, जस्ट थिंक कि कैसे आप एक ऐसी स्टोरी लिख सकते हैं जो रीडर को, जो पढ़ के ऐसे लगे कि हाँ बंदे में थोड़ी सी बात है। कुछ ऐसे नॉर्मल इस पिक्चर देखी और ब्रिज बना दिया, पिक्चर देखी और ये प्रोजेक्ट में ये दिक्कत आ गई, ये सिविल इंजीनियर है, तो थोड़ी बहुत ही ज़्यादा लो लेवल स्टोरीज हो जाती हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। आई थिंक ये लास्ट पिक्चर ही थी। तो पहले थोड़ा सिचुएशन को समझो,
क्या हो रहा है, ऐसे रैंडमली मत लिखो। सिचुएशन थी ये, आपने इसके बारे में भी लिखा है, थोड़ा सा इसके बारे में भी लिखा है, बट पिक्चर वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो थोड़ा सिचुएशन को समझ के उसके बाद अकॉर्डिंगली राइट ए स्टोरी। तो अब मैं बात करती हूँ जो मैंने बताया था आपको कि कैसे जो कैंडिडेट्स हैं, मैक्सिमम लोगों की स्टोरीज़ मेरे को सिमिलर लगी, वही मैंने सारे थीम्स ना यहाँ पे डाले हैं। कि पहली थी एक काउ स्टक हो गई थी, अगेन हमने बात करा इसके बारे में। सिविल इंजीनियर, हीरो रिजुविनेटिंग फॉर गोल, देन अगेन सिविल इंजीनियर। फिर एक ने आके गांव में स्कूल बना दी, एक अपने लेज़ी फ्रेंड्स को मोटिवेट कर रहा है, एक कोई डूब गया है उसको फिर बचा रहा है, देन अगेन सिविल इंजीनियर, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, देन अगेन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर से ब्रिज बना दिया, किसी ने डैम बना दिया, फिर एक ट्रैवल एक्सपीरियंस वाला अलग हो गया, एक ब्रिज पर रनिंग कर रहा है। तो आप बहुत ही कॉमन चीज़ें आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। सिविल इंजीनियर, डीएम, मतलब बहुत ही कन्वीनियंट है। एक बड़ा सा हीरो का पोस्ट चूज़ कर लो एंड देन उसकी जो मर्जी आप करवा लो। तो ऐसे तो फिर उसको पीएम बना दो, मोदी जी बना दो, लिख दो मोदी जी के ऊपर स्टोरी कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ऐसे थोड़ी काम चलता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब जो दिमाग पे जो ताला लगा है उसको खोलना कैसे है, भाई 50 बार पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार और बता देते हैं। अब क्या करना है, एक पिक्चर देखी, क्या दिखा आपको? रिवर दिखा, ब्रिज दिखा, बंदा खड़ा हुआ है। नाउ इमेजिन योर सेल्फ यू आर स्टैंडिंग देयर, वॉट एवर योर बैकग्राउंड इज। आप गाँव के रहने वाले हैं तो गांव से रिलेटेड कोई स्टोरी बता दीजिए यार कि पानी का, पिछली बार छुट्टी में आए थे तो आपने देखा कि पानी का लेवल इतना था, इस बार देख रहे हो कि पानी का लेवल तो काफ़ी कम हो गया है। तो यू रियलाइज कि कहीं गांव के लोग पानी को हार्वेस्ट नहीं करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में लिख दिया। कर सकते हो अपने लेवल पे, राइट, जा सकते हो ना घर घर कि भाई अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ करते हैं, ऐसा लगाते हैं वैसा लगाते हैं। कुछ बहुत सारी स्कीम्स भी चल रही हैं, जो नए घर बन रहे हैं उन पर भी आजकल तो कंपलसरी हो गई हैं चीज़ें कुछ एरियाज़ में। तो अपने लेवल पे क्या कर सकते हो, ऐसे सोचना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम। यू कैन एक्चुअली टेक 1 hour और समथिंग टू राइट ए गुड स्टोरी। थोड़ा सा दिमाग को तेज़ चलाइए, दिमाग के घोड़ों को खुला छोड़ दीजिए, उन्हें लॉक मत रखिए। सोचिए आप ब्रिज पे खड़े हैं, आपके शहर के हैं, आप एक किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, आप आए हैं वहाँ पे छुट्टी में, कुछ सोच रहे होंगे यार, यू मस्ट बी मेकिंग एनी प्लान, क्या है आगे, क्या करना है टीम के लिए, क्या करना है, हाउ टू बी ए, अगर आप मैनेजर हाउ टू बी ए बेटर मैनेजर, इफ़ यूर एम्प्लॉय हाउ टू बी ए बेटर एम्प्लॉय, देन मे बी आप कुछ अपने एक्शंस लिए। तो दे कैन बी एनी थिंग। प्लीज़ डू नॉट क्रिएट अननेसेसरी प्रॉब्लम्स इन योर पिक्चर एंड देन बिकम ए हीरो बाय सॉल्विंग देम। रिमेंबर द ग्राफ थ्योरी, ज़ीरो के नीचे से स्टोरी को स्टार्ट करोगे, नेगेटिव से स्टार्ट करोगे तो पॉजिटिव तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। 4 मिनट में नहीं पहुंच पाओगे, ये 3 घंटे की मूवी नहीं है, 4 मिनट में आपको लिखना है जो लिखना है, राइट। तो थोड़ा सा पॉजिटिव से स्टार्ट करें अगर न्यूट्रल पिक्चर है तो। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए एंड प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड नेक्स्ट पिक्चर आपको जल्दी मिल जाएगी, उसके ऊपर आप अपनी स्टोरीज लिख के भेज सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। आई एम नॉट गोइंग टू गिव फीडबैक्स फॉर स्टोरीज़ जिसमें मुझे ऐसा लगेगा कि आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं। प्लीज़ वॉच ऑल द TAT वीडियोज़। अब तक 10-12 वीडियोज़ आ चुके हैं। हर एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा सोच के मैं फीडबैक्स देती हूँ, तो प्लीज़ उनका यूज़ करिए। मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करने वाली हूँ चीज़ों को। आई होप आपको थोड़ा बहुत चीज़ें TAT के बारे में समझ में आई होंगी। and prepare well for your SSB, and thank you so much for watching this video.